प्यारे बच्चों, इस समय आप लोगों को फिजिक्स में मैकेनिक्स में जो पहला टॉपिक है यूनिट डायमेंशंस परसेंटाइल एरर मेजरमेंट, तो डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे कि जो 4 अगस्त से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसमें जो पहला टॉपिक आ रहा है उसमें आप बढ़िया कर सकें और बाकी बच्चे भी डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को सीख सकें। ऐसे ही आगे हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आगे भी जो टॉपिक्स हैं 1D मोशन है, वेक्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कोलिजन, वर्क और एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, एक्सेशन, ये टोटल बेटा 12 टॉपिक हैं पूरे मैकेनिक्स के। और 12 टॉपिक मिला के कम से कम 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चंस जेईई मेंस और नीट एग्जाम में आते हैं। तो अभी डायमेंशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसके पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था इसके प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें। उसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी डायमेंशन हमने बताया था। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और जो आज क्वेश्चन कराएंगे वो भी आपको ही बुक सॉल्व कीजिए, उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बढ़िया से वो सीखने को मिल जाएगा और उसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो बेटा जो भी वीडियोस हैं इसको आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि जितने दोस्त मित्र आपके हैं सबको इसका बेनिफिट मिले। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको इसका बेनिफिट मिले। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायमेंशन बताने वाले हैं कि डायमेंशन सॉल्व करते समय कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन देखिए तो घबराइए नहीं। ऐसे क्वेश्चन देखने में डरावने होते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं। चुटकी बजा के इसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और आज आपको सीखने को मिलेगा। तो डायमेंशन का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा आप सीख रहे हैं। फर्स्ट, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसके अलावा साइन p/x, कॉस p/t, साइन इनवर्स x/a, कॉस इनवर्स x/a-1। देख रहे हो, इस पूरे जितना भी हमने टर्म लिखा है ये सब कहलाते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं ये बेटा डायमेंशन लेस होते हैं। अब बताओ, जब डायमेंशन लेस होते हैं तो कितना आसानी से इसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये सब होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं और ये डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस मतलब m⁴, l⁴, t⁴, और डायमेंशन लेस का मतलब बेटा 0 नहीं बल्कि 1 होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो सेकंड कॉन्सेप्ट e⁻ ωt, e⁻−ωt, e⁻kt, है ना, 1 e⁻−αt। तो ये कौन से फंक्शन है बेटा आप लोग बताओ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा ये भी डायमेंशनलेस होते हैं, m0 l0 t0, और डायमेंशनलेस का मतलब क्या 1। तो कहीं भी आप क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए तो चुटकी बजा के कूद के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान होते हैं, बस देखने में डरावने थोड़े से लगते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, जैसे log a प्लस बी, log 1 माइनस x अपॉन a, log a प्लस b इंटू x अपॉन t। ये कौन से फंक्शन है बेटा आप खुद बताओ, खुद सोचो। इट इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। और कहीं भी लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए तो इनको भी डायमेंशनलेस मान के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये सब हो गए डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो गया 1। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दिखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिखें, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो सब के सब क्या होता है डायमेंशन लेस होते हैं। और इसके एप्लीकेशन देखते हैं बेटा, और एप्लीकेशन में क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए दिया है x इज फंक्शन ऑफ टाइम v नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा t। क्लियर? तो इसमें v नॉट और अल्फा का डायमेंशन पूछ रहा है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, और सही से इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्या x दिया है बेटा इसमें, एक सेकंड ये देखते हैं, x दिया है ना, x इज फंक्शन ऑफ टाइम t, x इज फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा t। तो v नॉट और अल्फा दोनों का डायमेंशन इसमें हम लोग को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। x t इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा t, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड अल्फा। v नॉट और अल्फा का डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में आप ये देख रहे हो, इसके सॉल्यूशन में कि ये जो t लिखा है ये t का x में मल्टीप्लाई नहीं है, वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इक्वेशन है वो टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब केवल ये बेटा x है, देख लो इट इज ओनली x। x इज इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा t। अब आप देख रहे हो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी बेटा डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो यहां से केवल बचा देखो v नॉट अपॉन अल्फा। तो v नॉट अपॉन अल्फा का जो डायमेंशन होगा ये देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो, क्योंकि जब ये डायमेंशनलेस है इतना तो बचा यहाँ v नॉट अपॉन अल्फा। तो v नॉट अपॉन अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ से हम लोग v नॉट का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। तो v नॉट का डायमेंशन इक्वल टू x इंटू अल्फा। अब अगर हम लोग अल्फा का डायमेंशन निकाल लें तो v नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। इसके लिए इसको देखो, ये जो पूरा डायमेंशनलेस है इसका पावर अल्फा इंटू टी, ये भी बेटा डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ से अल्फा का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर लेंगे, और अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का मतलब टी इनवर्स। तो एक पार्ट देखिए क्वेश्चन का सॉल्व हो गया कि अल्फा का डायमेंशन टी इनवर्स, और यहाँ पे x का डायमेंशन l रख दे, अल्फा का डायमेंशन टी इनवर्स रख दे। तो यहाँ से अगर देखें तो v नॉट का जो डायमेंशन आ गया, v नॉट का डायमेंशन ये आ गया l t माइनस 1। तो ये हो गया v नॉट का डायमेंशन और ये हो गया अल्फा का डायमेंशन।
तो ये क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। जो इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख करके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जहां भी दिखे उसको आप आराम से चुटकी बजा के सॉल्व किया कीजिए। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए क्वेश्चन में दिया है f इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। तो किसका डायमेंशन पूछ रहा है बेटा? d अपान b का डायमेंशन देखो फाइंड करना है। और क्वेश्चन को हम अलग से सही से लिख दे रहे हैं। फोर्स, f इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt, c sin dt। और डायमेंशन किसका फाइंड करना है? d अपान b का। कितना आसान क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये पूरा टर्म बेटा डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये पूरा टर्म, और यहाँ से भी ये पूरा टर्म बेटा डायमेंशनलेस हो जाएगा बिकॉज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और आप देखिए cos bx दैट इज cos थीटा, ये पूरा थीटा के स्थान पर है bx। ये देखो dt भी एंगल थीटा के स्थान पर है, और सबको पता है कि जो एंगल होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। इसका मतलब जो bx का डायमेंशन होगा वही dt का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ bx को इक्वल कर दो किसके? डायमेंशन ऑफ dt, bx का डायमेंशन dt के डायमेंशन के बराबर कर दो। तो यहाँ से d अपान b का डायमेंशन ये पूछ रहे हैं, तो देखो d अपान b का डायमेंशन, तो d को इधर रहने दो, b को इधर लाओ, तो इधर आ गया बेटा x बच गया, और t यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से x का डायमेंशन हो गया l, t का डायमेंशन हो गया t, तो ये आ गया कितना? lt माइनस 1। तो देखो देखने से लग रहा था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दिए तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। और d अपान b का डायमेंशन यहाँ पे फाइंड करना है, जो lt माइनस 1 आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी देखो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लिखा है ना p इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपान बीटा e पावर माइनस अल्फा z अपान k थीटा। और आप देख रहे हो कि ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व अगर कीजिए तो हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग आपको समझ में आएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ क्या है बेटा? p इज प्रेशर, p प्रेशर है, z डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, और थीटा क्या है? टेम्परेचर है। तो किसका डायमेंशन ये पूछ रहे हैं बेटा? बीटा का डायमेंशन देखो यहाँ फाइंड करना है, और है इक्वेशन p इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपान बीटा एक्सपोनेंशियल e पावर माइनस अल्फा z अपान k थीटा। इस क्वेश्चन को हम सही से अलग से लिख दे रहे हैं। प्रेशर p इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा एक्सपोनेंशियल e पावर, क्या दिया है क्वेश्चन में देखते हैं, अल्फा स्क्वायर है, और e पावर माइनस अल्फा z अपान k थीटा, माइनस अल्फा z अपान k थीटा। यहाँ आ गया माइनस अल्फा z अपान k थीटा, और यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर। तो बीटा का डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना है। तो बीटा का डायमेंशन फाइंड तभी हम कर पाएंगे जब अल्फा का डायमेंशन आएगा। और बताइए बेटा क्या ये डायमेंशनलेस नहीं होगा? अब क्यों डायमेंशनलेस होगा? बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डायमेंशनलेस होने के कारण ये बचेगा अल्फा स्क्वायर अपान बीटा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अल्फा स्क्वायर अपान बीटा के डायमेंशन को प्रेशर के डायमेंशन के बराबर कर दिया जाए, क्योंकि ये डायमेंशनलेस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण, और बचेगा अल्फा स्क्वायर अपान बीटा। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। तो यहां से बीटा इधर लाओ, तो बीटा का डायमेंशन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपान प्रेशर का डायमेंशन। अब अगर हम लोग अल्फा का डायमेंशन रख दें और प्रेशर का डायमेंशन रख दें तो क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाए बेटा? सॉल्व हो जाए।
तो प्रेशर का डायमेंशन तो सब लोग जानते हो, m(l-1) t-2 रख दें। लेकिन अब यहाँ से हम लोगों को अल्फा का डायमेंशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए ये पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये भी जो इतना टर्म है, इतना टर्म ये भी बेटा होगा डायमेंशनलेस। अब उसको डायमेंशनलेस मान करके अल्फा का डायमेंशन हम लोग अलग से पहले फाइंड कर लें। तो अल्फा z/k थीटा डायमेंशनलेस होगा। तो यहां से अल्फा z/k थीटा ये होगा बेटा डायमेंशन लेस यानी 1। तो यहां से आ जाएगा बेटा अल्फा का डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर अपॉन z का डायमेंशन। और बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है एनर्जी अपॉन टेंपरेचर, एनर्जी अपॉन टेंपरेचर। तो k का डायमेंशन हो गया ml2 t-2 एनर्जी अपॉन टेंपरेचर का हो जाएगा θ-1 और टेंपरेचर थीटा पहले से ही है अपॉन z क्या हो जाएगा बेटा l, z इस डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है। तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, एक l से एक l कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से अल्फा का डायमेंशन देखा जाए तो आ गया ml t-2 और वही वैल्यू यहाँ रख दो। लेकिन अल्फा नहीं रखना है, अल्फा स्क्वायर रखना है। देख लो इसके स्क्वायर कर दो, ये आ गया m स्क्वायर l स्क्वायर t⁻⁻4 अपॉन प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2। तो यहां से हम लोगों ने बीटा का डायमेंशन फाइंड कर लिया। और ये आ गया बेटा m, क्योंकि m स्क्वायर से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो l³ हो जाएगा और ये यहाँ पर आएगा तो t⁻⁻2 बचेगा। तो यहाँ से आप लोग देखो बीटा का डायमेंशन कितना आसानी से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, जो ऑलरेडी IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये सब क्या होता है डायमेंशन लेस होते हैं। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा और ऐसे क्वेश्चंस अब आप बुक उठाइए और देखिए कि कैसे उसका क्वेश्चन कैसे दिए हैं, उनको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो ना क्वेश्चन आवे उसको बताइए, उसको हम सॉल्व करा के आपको बताएंगे, सिखाएंगे। और खूब फर्स्ट टॉपिक को खूब बढ़िया से तैयार कीजिए, जिससे कि जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज होने वाला है ना, तो उसमें आप लोग के बढ़िया मार्क्स आवे। और जब बढ़िया मार्क्स आएगा तो आप एनर्जेटिक रहेंगे और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए हम लोग ऑनलाइन भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। ऑनलाइन अगर टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उससे जो दूर के बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं दे सकते आकर के ऑनलाइन, वो भी टेस्ट उसी समय बढ़िया से टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से हमेशा वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आगे भी, जिसमें अभी पहले ही टॉपिक के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स की भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें कि एरर एनालिसिस का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएंगे, है ना, और वन कैलिपर्स इसोगेस के भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो ढेर सारे नए नए क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, जिससे कि आप लोगों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है वो आपका पूरा हो। ओके बेटा, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।